अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वापडा हैडल इंटरव्यू के हवाले से डाटा। ये वापडा हैडल के इंटरव्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है। तो क्योंकि जो वापडा हैडल का इंटरव्यू होता है इसमें हम ऑलरेडी इसका डिटेल एक वीडियो जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जो है वो यूट्यूब की चैनल में हमारे जाके वो देख सकें, जिसमें हमने जो है वो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। तो ये एक टॉपिक को आज हम कवर करेंगे जो कि है मैग्नेटिक सर्किट के हवाले से, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में जो है वो मैग्नेटिक सर्किट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है अक्सर मैग्नेटिक सर्किट के हवाले से, वो ये पूछते हैं जी व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड या डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये उसका बेसिकली आंसर है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्राम इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। कि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या है, ये एक कंडीशन है जो रिज़ल्ट होती है जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मोशन में होते हैं, तो उस वक्त ये पैदा होती है मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic field of permanent magnet is attributed to the uncompensated spinning of electron about their own axis within atomic structure of the material and to the parallel alignment of these electron or similar uncompensated electron spin in the adjacent atom। ठीक है, और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एडजेसेंट एटम विद पैरेलल मैग्नेटिक स्पिन इज कॉल्ड डोमेन। इसको डोमेन भी बोलते हैं। अब ये ऊपर डेफिनेशन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। और अब दूसरा वो क्वेश्चन ये करते हैं इससे अगला कि हम बेसिकली मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कैसे करते हैं। तो वो किस तरह करते हैं? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। grasp the conductor with right hand and thumb pointing the direction of the conventional current and the finger will curl the direction of the magnetic field। बेसिकली जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन को की तरफ होगा और जो फिंगर्स की कर्ल होगी वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जाहिर करेगी। तो ये दो क्वेश्चन जो है जो आम तौर पे पूछे जाते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट की बेसिकली मैग्नेटिक सर्किट के हवाले से अगर बात करें तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्मिनल पार्ट होता है वो कोर का होता है। ये कोर की डेफिनेशन है। वो अक्सर ये भी पूछते हैं कि जो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कोर इन ट्रांसफार्मर। तो ये पर्पस यहाँ से हम देखे पढ़ेंगे कि ईच मैग्नेटिक सर्किट इज़ अरेंजमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज़ कॉल्ड कोर। कोर क्या होती है? दैट फॉर्म अ पाथ टू कंटेन एंड गाइड द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। कि बेसिकली जो कोर होती है वो फ्लक्स को गाइड करती है, एक पाथ प्रोवाइड करती है ताकि उसी पाथ में जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो रहे, ताकि उस पार्ट से बाहर ना जाए। तो ये कोर का बेसिकली पर्पस होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद हम मैग्नेटो मोटिव फोर्स का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नेटो मोटिव फोर्स क्या है? बेसिकली द नंबर ऑफ अम्पेयर टर्न्स द ड्राइविंग फोर्स इज कॉल्ड रिप्रेजेंट एज ड्राइविंग फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटो मोटिव फोर्स या एमएमएफ। इसका नाम एमएमएफ भी है। अक्सर ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ एमएमएफ। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ अम्पेयर टर्न्स मल्टीप्लाई बाय करंट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आल्सो कॉल्ड एमएमएफ ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट एंड इट में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट थ्रू आउट द मैग्नेटिक सर्किट। मतलब इसकी डेफिनेशन यहाँ तक है कि इट इज़ डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। उसके बाद फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी अक्सर पूछ लेते हैं वो कि व्हाट इज़ फ्लक्स डेंसिटी। ये उनके ट्रांसफार्मर में के रिलेटेड है। तो द फ्लक्स डेंसिटी इज़ अ मेजर ऑफ concentration of line of flux in particular section of magnetic circuit is called flux density। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितनी जो है वो लाइंस ऑफ फ्लक्स की होंगी उसको हम फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। इसका फार्मूला आपको आना चाहिए, B इज़ इक्वल टू फ्लक्स ओवर एरिया। और फ्लक्स का यूनिट बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछते हैं अक्सर इंटरव्यू में। फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है और फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर आर टेस्ला यूनिट जो है फ्लक्स डेंसिटी का है। ये भी बहुत दफ़ा अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद है बेसिकली ये जो है रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस का यहाँ से पूछा गया है
कि इसकी अक्सर डेफिनेशन पूछते हैं। बेसिकली ये हम रिलक्टेंस को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट का जब कंपैरिजन करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको रिलक्टेंस का डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन करते हैं। रिलक्टेंस इज़ द मेजर ऑफ अपोजिशन द मैग्नेटिक सर्किट ऑफर टू द फ्लक्स एंड इज़ एनालॉगस टू रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये डेफिनेशन बहुत दफ़ा इंटरव्यू में पूछी जाती है क्वेश्चन में कि रिलक्टेंस इज़ अ मेजर ऑफ अपोजिशन द मैग्नेटिक सर्किट ऑफर टू द फ्लक्स एंड इज़ एनालॉगस टू द रेजिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये भी डेफिनेशन बहुत दफ़ा पूछी जाती है। जी, उसके बाद है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये डेफिनेशन द रेशो ऑफ यू बी ओवर एच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन एट स्पेसिफिक मैग्नेटिक कोर मटेरियल। तो ये बेसिकली रेशो ऑफ द बी ओवर एच इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद रिलेटिव परमिएबिलिटी की डेफिनेशन बहुत दफ़ा पूछी जाती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी इज़ द रेशो ऑफ permeability of material to the permeability of the free space is called relative permeability। देन है यहाँ पे कंपैरिजन है बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का। मैग्नेटिक सर्किट का बेसिकली फार्मूला क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू ये है उसका एमएमएफ ओवर रिलक्टेंस, ठीक है। अब जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक सर्किट में वो करस्पॉन्ड होता है करंट के। जो काम इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट करता है वही काम मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का होता है। ये एमएमएफ का बेसिकली साइन है। जो काम एमएमएफ मैग्नेटिक सर्किट में करता है वही काम वोल्टेज इलेक्ट्रिक सर्किट में करता है। उसके बाद है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस बेसिकली क्या है कि जिस तरह करंट को हम जो अपोज करती है वो रेजिस्टेंस होती है, इसी तरह जो चीज़ फ्लक्स को अपोज करती है वो रिलक्टेंस होती है। जो काम रेजिस्टेंस करती है इलेक्ट्रिक सर्किट में वही काम जो है वो रिलक्टेंस करती है फ्लक्स को मैग्नेटिक सर्किट में। तो इसलिए क्या करती है? ये बेसिकली अपोजिशन अपोज करती है फ्लक्स को। जिस तरह करंट जो है वो किसी भी कंडक्टर से गुजरता है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की, तो वो उसको अपोज करती है। तो इसी तरह जब भी किसी भी कोर से जो है वो फ्लक्स गुजरता है तो उसकी जो रिलक्टेंस होती है कोर की वो फ्लक्स को अपोज करती है। तो ये कंपैरिजन आपने याद करना है कि वो अक्सर पूछ लेते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट में जो वोल्टेज के एनालॉगस होता है वो क्या होता है? वो एमएमएफ होती है। करंट के एनालॉगस क्या होता है? वो फ्लक्स होता है। और रेजिस्टेंस के एनालॉगस क्या होता है? वो रिलक्टेंस होती है। ये डेफिनेशन आप, ये जो कंपेरिजन है ये आपने याद रखना, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में। उसके बाद है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस है एंड हिस्टैरिसीस लॉस है। बेसिकली मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्या होता है कि इफ़ अल्टरनेटिंग मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज अप्लाइड टू अ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, उसमें क्या होता है? the flux density B plotted against the magnetic field H, the resultant curve will indicate the lack of retraceability. The phenomena is called hysteresis. Basically जो lacking of flux density when we plot against the magnetic field is called hysteresis. ये hysteresis होता है। the resultant curve is called hysteresis loop उसको बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है बेसिकली hysteresis loop की। the flux density at point B is a residual magnetism. This lagging of flux behind the magnetizing force is called hysteresis effect. जो ये डेफिनेशन है बेसिकली hysteresis effect की। This lagging of flux behind the magnetizing force is called hysteresis effect. ये कोरेसिविटी की फोर्स की डेफिनेशन है। The negative field intensity required to force the residual magnetism to zero is called corrosive force. उसके बाद मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लॉस की ये डिटेल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द अल्टरनेटिंग मैग्नेटोमोटिव फोर्स केस द मैग्नेटिक डोमेन टू बी constantly reoriented along the magnetizing axis. This molecular motion produce heat, ये heat की फॉर्म में होता है loss, and harder the steel and greater the heat, and the power loss due to hysteresis for given type of volume of core material varies directly with the frequency and nth power of the maximum वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये भी अक्सर पूछते हैं। मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला क्या होता है कि P इज इक्वल टू K, ये कांस्टेंट है, F फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और B मैग्नेटिक मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो आपका हिस्टैरिसीस लॉस होता है।
उसके बाद ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जो करंट होगा, अगर दोनों की जो डायरेक्शन होगी, करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन अगर होंगे करंट दोनों के, तो जो फोर्स होगी वो रिपल्शन फोर्स होगी कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर जो करंट हो गए इन सेम डायरेक्शन होंगे दोनों कंडक्टर्स में, जो फोर्स होगी वो आपस में जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ये भी अक्सर पूछते हैं कि अगर अगर दो कंडक्टर हैं और उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, तो कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अगर करंट की जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, तो उस वजह से जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी। ये भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद एडी करंट लॉस जो है वो ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका फार्मूला और इसकी डेफिनेशन कि एडी करंट बेसिकली क्या है, एडी वोल्टेज जनरेटेड इन द शेल ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द विंडो ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉइल। ये बेसिकली आपके एडी करंट के एडी वोल्टेज हैं जो d∅dt पे डिपेंड करते हैं। और उसके बाद जो लॉस होता है उस वोल्टेज की वजह से इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसको हम एडी करंट, जो करंट प्रोड्यूस होता है इस वोल्टेज की वजह से उसको हम एडी करंट बोलते हैं। और जो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट उसको हम एडी करंट लॉस बोलते हैं। उसके बाद ये बेसिकली मैकेनिकल डिग्री की डेफिनेशन है। द स्टेटर इज मार्क्ड ऑफ इन स्पेस डिग्री इज आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल। बेसिकली इसकी डेफिनेशन ऐसे है कि द मैग्नेटिक सर्किट ऑफ एलिमेंट्री 4-पोल जनरेटर, the 4 pole of the stator core are aligned alternately north and south, and armature coil wound to their slots. Rotor core span 1/4 of the root circumference. The stator of the marked space degree is called, इसको मैकेनिकल डिग्री भी बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री का जो बेसिकली ये रिलेशन है ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू मैकेनिकल डिग्री पी पोल नंबर ऑफ पोल्स बाय डिवाइडेड बाय 2 के साथ इसका जो है वो रिलेशन होता है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक सर्किट के हवाले से। तो इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट बेसिकली दोनों का कंपैरिजन है कि कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट जो है वो आपस में रिलेट होते हैं। उसके अलावा जो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की हो गई, ठीक है, एडी करंट हो गया, हिस्टैरिसीस लॉस हो गया, दोनों की आपको फार्मूले आने चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए, जो बेसिकली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। और हिस्टैरिसीस लॉस बेसिकली क्या होता है कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको बयान करें तो हिस्टैरिसीस लॉस बेसिकली क्या होता है कि आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है आपकी कोर को जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो वो मैग्नेटाइज करता है, जब नेगेटिव साइकिल आता है तो वो कोर को डीमैग्नेटाइज करता है। लेकिन आपकी जो कोर होती है वो पूरी डीमैग्नेटाइज नहीं होती, वो अपने अंदर थोड़ी सी फ्लक्स डेंसिटी को स्टोर कर लेती है। तो जैसे ही जब नेगेटिव साइकिल मैक्सिमम में जाता है तो वो जो कोर है वो डीमैग्नेटाइज होकर नेगेटिव डायरेक्शन में जो है वो दोबारा मैग्नेटाइज होती है। इस तरह क्या होता है कि उसके अंदर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलाइन और री अलाइन होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो कोर में जो लॉस होता है उसको हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। और जो हिस्टैरिसीस लॉस है ये बेसिकली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे और फ्लक्स डेंसिटी पे। और एडी करंट लॉस बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि कॉइल को जो है फ्लक्स कट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, तो इसी तरह जो चेंज ऑफ फ्लक्स है वो आपकी कोर को भी कट करता है। उस कोर में भी जो है वो आपकी वोल्टेज पैदा होते हैं, और जो है वो जब जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ होते हैं तो करंट फ्लो होता है। वो जो करंट है वो इन दी फॉर्म ऑफ हीट जो है वो कोर को हीट अप करता है, जिसकी वजह से लॉस होता है, उसको हम एडी करंट लॉस बोलते हैं। और उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कोर होती है उसको हम सेपरेट स्टेप्स में जो है वो बनाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि जिससे जो है वो जब हम एक पीस बनाएंगे तो उसका बेसिकली एरिया जो होता है वो कम हो जाता है। जब एरिया कम होता है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से जो करंट एडी करंट होता है वो मिनिमाइज़ हो जाता है। हम दूसरा काम ये करते हैं कि जो उसका स्टेप्स होते हैं और उनको भी एक दूसरे से इंसुलेट कर देते हैं। किससे? वार्निश से। तो उससे क्या होता है बेसिकली जो करंट होता है वो एक स्टेप का वो उसी में रहता है, वो दूसरे के साथ ऐड अप नहीं होता।
तो इससे जो है वो हमारा जो एडी करंट है मिनिमाइज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारी जो हीटिंग होती है कोर की वो भी मिनिमाइज़ हो जाती है। अब जो एडी करंट लॉस है ये आपका डिपेंड किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और आपका वॉल्यूम ऑफ आयरन पार्ट पे डिपेंड करता है। मतलब जो हम एक पीस बनाते हैं उसका वॉल्यूम कितना होगा इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली आपकी डिटेल है। दोनों के फार्मूले आपको आने चाहिए, दोनों के पीछे साइंस क्या है, इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, कि हम जो है वो सिलिकॉन की जो है वो आमतौर पे जो कोर होती है और ट्रांसफार्मर में वो यूज़ करते हैं। अब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या फ़र्क है। तो ये हमारी जो ट्रांसफार्मर की वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, तो आप जो है वो देख लें। उसमें आपको शेल टाइप ट्रांसफार्मर की कोर कहाँ पे यूज़ होती है, कोर टाइप वाले ट्रांसफार्मर की कोर कहाँ पे हम लगाते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो बाकी जो नेक्स्ट डिटेल है वो इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है वो वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके।